तो हम भी बच्चे हैं। हाँ, बच्चे बच्चे ही होते हैं, 90 के हो जाएं कि 100 के हो जाएं। वो बेअदब होते हैं जो अपने बाप के बाप बनते हैं। ये सैयदों का घर है, यहाँ के बच्चे बाप नहीं बनते, वो बच्चे ही कहलाते हैं। वाह, इसीलिए अहमद रजा ने कहा था तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह, वो और खानदान है जहाँ बच्चे बाप बन के खड़े होते हैं, यहाँ का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जमाली, कलाम आला हजरत, नारे तकबीर। जिसके घर के बच्चों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, जिसके घर के बच्चों में 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी हो, जिसके घर के बच्चों में निजामुद्दीन महबूब इलाही हो, जिसके घर के बच्चों में साबिर कलियर जैसा अपना जनाजा खुद पढ़ाने वाला हो, जिसके बच्चों में जमालुल्लाह जैसा हो, जिसके बच्चों में इमाम महदी जैसा हो, इसके बच्चे बच्चे ऐसे हैं तो वो हैदर कर्रार सारे सैयदों का बाप कैसा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और फरमाएं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, क्या उस यहूदी ने थूकने की कोशिश मैं कह रहा हूं, उसने अपना काम जालिम ने जो करना था किया है। लेकिन जब हैदर कर्रार के मुंह पे उसने गुस्ताखी की थूक से, तो उठी हुई तलवार, गुस्सा तो और आना चाहिए था, हैं? बोलो भाई, अभी तो जंग हो रही थी, अभी तो मुंह पे थूका ना तो कोशिश की उसने, तो अब तो बोटी टिक्का उड़ जाना चाहिए था। हैदर कर्रार ने उठी हुई जुल्फिकार को अंदर डाला, तवज्जो, अंदर डाला। तुम जिनको वली जानते हो, तुमने सोना नहीं देखा माजरत के साथ, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, माजी करीब में भी हमारे यहाँ बड़े बड़े औलिया हुए हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम को देखा, मुहद्दिस आजम को देखा, सदुल अफाजिल को देखा। हम उनके मुनकिर नहीं है, लेकिन जब से जलसे के नाजिमों ने विलायत देना शुरू की है, हमें बड़ी तकलीफ है। विलायत तुम्हारा काम था देना, बहुत माफ़ी के साथ हमारे जलसे का नाजिम ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नाजिमों को सिर्फ झूठ बोलने के लिए 50,000 दिए जाते हैं कि 4-6 करामतें गढ़ के तू सुना देना तो आइंदा साल तेरा जलसा पक्का है। और अगर टाइम की कमी की वजह से 2-4 अलकाब छूट गए तो बोले ये बहुत कंजूस नाजिम है, इसको नहीं बुलाना। ये हालात हैं, माफ़ी के साथ। नुकसान क्या है? बड़ों पे धब्बा लग रहा है, बड़ों पे धब्बा लग रहा है। तो मैं क्या कर रहा था, हैदर कर्रार उतरे उसके सीने से, कहा जा तुझे माफ किया। उसने कहा मारने के लिए उठे थे, तलवार अंदर चली गई। मैंने तो सुना था कि अली की तलवार बगैर मारे अंदर जाती नहीं। तो कहा हम जात के लिए नहीं लड़ा करते, जो जंग हो रही थी ना अभी तक जंग, वो अल्लाह के लिए हो रही थी। तूने मेरे मुंह पे थूक दिया तो अब ये मेरा गुस्से की, मेरे नफ्स की बात हो गई। थूकने से पहले अल्लाह के लिए लड़ रहा था, थूकने के बाद गुस्सा नफ्स के लिए आया। तो अली जात के लिए नहीं लड़ता, अली वादहू ला शरीक के लिए लड़ा करता है। वाह वाह वाह। और जो जात के लिए लड़े वो वली नहीं हो सकता, वो अली कैसे हो सकता है? ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो वो सिफत गफ्फारी का मजहर होता है। अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ूंगा, बहुत लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो अल्लाह की 2 सिफत चेक करो, कितने रदी अल्लाह और रहमतुल्लाह अलैह अभी खारिज होंगे आपके दिमाग से, जरा गौर कीजिए ना। बहुत तराश रखे भाई, हर पीर का उर्स हो रहा है, हर पीर का उर्स हो रहा है। नमाज पढ़ता था नहीं पढ़ता था, कर्जा लेके भाग गया था नहीं देता था, रमज़ान शरीफ में भी पान शरीफ उसकी ज़बान से नहीं छूटता था। आप मुझे बताएं तो सही कि ऐसों की भी उसका कहाँ हो, किधर ले जाओगे? माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे तो आइंदा आपकी हमारी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन अगर ये सच है तो खुदा के लिए नेक बोलो, वली ना बोलो, क्योंकि वली बोलना आपका काम नहीं, वली को वली पहचानता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना। और फिर
दो सिफात रसूलुल्लाह की, दो सिफात का मजर होता है, दो सिफात सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर का, यानी 4 यारों की सिफात उसमें होती है। तो जिसकी सिफात होगी भाई वो उससे चिड़ेगा, इसका मतलब यह है कि कोई रावजी वली नहीं हो सकता, चूंकि 4 यारों की सिफात होना जरूरी है। जो 4 यार वाला होगा वही तो वली होगा, है? वरना जो सिद्दीक अकबर के नाम पे मुंह उतारता है वो भी वली नहीं हो सकता। जो नारे हैदरी लगने पर महफिल से उठ के खिसक जाता है वो भी वली नहीं हो सकता। ये बात आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा तुर्रे इम्तियाज है। और वो बंदा बहुत शफकत करने वाला होता है। वली की शफकतों को देखकर माँ की शफकतें हल्की लगने लगती है, ऐसा वली होता है। सिद्दीक अकबर की 2 सिफात, वो सच बोलता है, वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की 2 सिफात कि वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बात से मना करता है। यानी वली गूंगा गुड़ खा के नहीं बैठता, सोने की अंगूठी पहन करके आ गए, सेठ है तो बोले चलो जाने दो, गरीब है तो बोले क्यों पहना उतार, वो ऐसा मुनाफिक नहीं होता। वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना उसका काम होता है, बुराई से रोकना उसका काम होता है। आजकल तो हाल ये है, हमें दोबारा बुलाया ना जाएगा अगर हमने किसी को टोक दिया। और गुलामी करने वाले बंदों की खालिक की रजा कब चाहोगे? वो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला। फारूक आजम की 2 सिफत, उस्मान गनी की 2 सिफत कि वली जो होता है, अल्लाह अकबर, वो दिन को सखावत करता है, वली दिन को सखावत करता है और रातों को इबादत में गुजारता है। तो एक जुमला कह दूं, यानी वली लूटने वाला नहीं होता, वली लुटाने वाला होता है। जो जेब पर नजर रख करके लूटने की कोशिश करे वो सब कुछ हो सकता है, वली नहीं हो सकता। और फिर मौला अली की 2 सिफात उसके अंदर होती है, 2 सिफात का मजर होता है, यानी वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो इल्म वाला होता है, वो जाहिल नहीं होता। वो दिन को वो इल्म वाला होता है और वो बुज़दिल नहीं होता, वो शुजा और बहादुर होता है। हैदर कर्रार की 2 सिफत, यहां तो यजीद बोलकर भी वली बन रहे हैं। अल्लाह अकबर, औज़ बिल्लाह सीधा नहीं पढ़ सकते। याद रखना, मैं ये नहीं कहता कि हर वली मदरसे का फारिग होता है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जिसको वली बनाते हैं किसी को सीने से इल्म दे देते हैं, किसी को सफीने से इल्म दे देते हैं, मगर इल्म जरूर मिलता है। लोग कहते हैं ये कैसे कह दिया तूने? मैंने कहा मेरे भाई, जाहिल को जब तू अपनी बेटी नहीं देता तो जाहिल को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? नारे तकबीर, बेटी का रिश्ता आता है नारे तो होना, रिसालत। बेटी का रिश्ता आपका कहां तक पड़ा है लड़का, तो बेटी देने में तू इतना मोहतात है। और अल्लाह किसी जाहिल को जो ईमान और कुफ्र में फर्क ना कर सके, सुन्नियत और गैर सुन्नियत में फर्क ना कर सके, सच्ची सुन्नियत और सुलह कुल्लियत में फर्क ना कर सके, वो कैसे वली हो सकता है? तो ये 12 सिफात होती है। अब पता चला ये वली लोग होते हैं और यही मुत्तकी लोग होते हैं, यही कयामत में काम आएंगे। और जो अब फिर वली 12 सिफत पैदा करके भी इनके दरमियान दर्जे हैं। हर वली दूसरे वली के बराबर नहीं होता, अलग अलग कैटेगरी है वलियों की। एक आम वली हैं, फिर खास वली हैं, फिर उन खासों में भी कैटेगरी है, नौजबा है, नुकबा हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, अगवास हैं, अक्ताब हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं, गौसुल आजम है, गौसे आजम है। ये सब अलग अलग किस्में हैं। अब जिस वली की चौखट पर तुम आए हो, जिस वली की चौखट पर तुम आए हो, वो किस किस्म का वली है? 1-2 बात बस, किस किस्म का वली है? जो टाइम आपने मुझे दिया था वो खत्म हो चुका, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। हर वली बख्शाएगा, ये बात याद रखना। ये सीट बासूफिया के नजदीक सैयदों के लिए मखसूस है। गौसियत कुबरा का मकाम सबको नहीं दिया जाता। नबी के खानदान में मुजद्दिद साहब को पढ़ रहा हूँ, शाह अब्दुल अजीज साहब को पढ़ रहा हूँ, इमाम अहमद रजा को पढ़ रहा हूँ। खुलासे के तौर पे नबी के खानदान में जो सबसे पहला गौस हुआ उसे हैदर कर्रार
कहते हैं, जो दूसरा गौस हुआ उसे इमाम हसन कहते हैं, जो तीसरा गौस हुआ उसे इमाम हुसैन कहते हैं, जो चौथा गौस हुआ उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जो पांचवा गौस आजम हुआ उसे इमाम मोहम्मद बाकिर कहते हैं, जो छठा गौस हुआ उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, जो सातवां गौस हुआ उसे इमाम मूसा काजिम कहते हैं, जो आठवां गौस हुआ उसे इमाम अली रजा कहते हैं, जो नौवां गौस हुआ उसे इमाम तकी कहते हैं, जो 10वां गौस हुआ उसे इमाम नकी कहते हैं, जो 11वां गौस आजम हुआ उसे इमाम हसन अस्करी कहते हैं, और जो 12वां गौस हुआ और अब तक गौसियत का फैज लुटा रहा है वो हम कादरियों का पीर, पीर दस्तगीर, कुतुबुल अख्ताब, गौसुल अक़वास, गयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन, शेखुल शुयूख, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हाफिज़ शाह जमालुल्लाह। उसी गौसे आज़म की नस्ल में शाह हाफिज जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह क्या बात है, वाह वाह वाह। पैदा हुए तो गौस पाक की बशारत से। सुभान अल्लाह। इशारा दे रहा हूं, बचपने में मदरसा पढ़ते हैं तो ख्वाब देखा कि हैदर कर्रार भी आए हैं और गौसुल आजम दस्तगीर भी आए हैं, वाह वाह वाह। और मौला अली ने अपना लुआब हजरते शाह जमालुल्लाह के मुंह में डाल दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। तवज्जो, सुभान अल्लाह। कुछ लोग पलते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पीते हैं। क्या बात है, वाह वाह, हैं? जिंदाबाद। ये सिर्फ पलने वालों में नहीं, पढ़ने वालों में नहीं, ये पीने और पिलाने वालों में है। वाह 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 वाह। जो पीता है वो पिलाता है, जो पिलाता है वो पी के पिलाता है, बगैर पिए हुआ पीता नहीं। वो आंखों ही आंखों में, वो नहीं, ये आंखों ही आंखों में मस्ताना बनाते हैं, जहमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं तो शाह जमालुल्लाह को हजरत मौला हैदर कर्रार ने अपना लुआब डाला, और लुआब डालकर सरकार गौसे आजम ने तस्दीक फरमाई। फिर मदरसे गए तो उस्ताद भी उस्ताद थे, आजकल की तरह नहीं, ना बच्चे वैसे और ना फिर अल्लाह अकबर मामला जुदा है, सबकी बात नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन वो उस्ताद भी बड़ा उस्ताद था, साहिबे कश्फ, साहिबे विलायत, विलायत के मकाम पे फाइज, क्योंकि जमालुल्लाह जैसा शागिर्द होगा तो फिर उस्ताद भी बड़े मर्तबे का होगा। उस्ताद के पास पहुंचे, फरमाया बाबा तुमको पढ़ने की जरूरत क्या है, जब हैदर कर्रार तुमको लुआब चटा रहे हैं तो फिर अब तुम तो खास तवज्जे वाले हो। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया अब हमारे पास आपका काम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आपको जुदा ना करें, लेकिन आपका हिस्सा तो फिर किसी और के पास रखा हुआ है ना, उधर जाओ जो हिंद में रहकर मदीने की कुतुबियत का हक रखता है, जरा उसकी तरफ रुख करो। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं, ये है शाह जमालुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उस पीर से मुरीद भी हुए, लंबी दास्तान है। पीरो मुर्शिद ने कहा हाँ हफीज जमालुल्लाह तुम्हारा काम पूरा हो गया है, और तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हें बनाने और संवारने के लिए अमानतें जो हुजूर ने दी थी, अमानतें जो हैदर कर्रार ने दी थी, अमानतें जो मेरे असलाफ ने दी थी, अमानतें जो मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने मुझे दी थी, अल्लाह अकबर, वो सारी अमानतें मैं तुम्हें दे चुका, और अब इसी के इंतजार में था कि जब मैं तुम्हें तैयार कर लूंगा, मैं तुम्हें संवार दूंगा, तुम्हें निखार दूंगा, और मैं तुम्हारे सीने में अमानतें भर दूंगा, तो फिर मैं चला जाऊंगा अपने जद्दे करीम के शहर मदीने मुनव्वरा, हज करूंगा और पूरी जिंदगी मदीने मुनव्वरा में गुजार दूंगा। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया तुमसे हो सके तो मदीने में मरो, जो मदीने में मरेंगे क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। और एक बात अर्ज़ करूं, मदीने मुनव्वरा में मरने की फजीलत यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुन ले जरा, बहुत खूबसूरत बात आ गई जहन में। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा। इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए, बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। आप हैरत से मेरा मुंह क्यों तकते हैं भाई, ये बात बहुत बड़ी है। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, सबसे पहले अपनी कब्र से मैं उठूंगा, बेशक बेशक मैं उठूंगा। इसका मतलब यह है कि कोई गुंडागर्दी करके रसूलुल्लाह को उनके मजार से निकाल के इधर उधर नहीं कर सकेगा। सुभान उससे एक अल्लाह। और बात भी पढ़ूं,
फिर फरमाया कि मेरे साथ मेरा अबू बकर और मेरा उमर होगा। सुभान अल्लाह। ये भी बात है ना। और हम दोनों निकलेंगे कब्र से किस तरह से? मेरा ये हाथ अबू बकर के हाथ में होगा और मेरा ये हाथ उमर इब्ने खत्ताब के हाथ में होगा। जरा तवज्जो कर ले आप, अल्लाह करे आप तवज्जो कर लें। मुसलमानों जरा गौर करें। सिद्दीक और फारूक के ईमान पे मुनाजरा करने वालों से कहना चाहता हूँ, उनके जन्नत में जाने पे शक करते हो जो कब्र से उठेंगे तो भी नबी का हाथ पकड़ के उठेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। अब एक जुमला पढ़ दूं, मैं जिम्मेदारू गलती करूं तो उलमा इस्लाह करेंगे। जिसका हाथ नबी के हाथ में चला गया, करोड़ों जन्नत उसको ढूंढ रही होगी, उसे जन्नत की परवाह नहीं हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, क्या बात। मेरा एक हाथ सिद्दीक अकबर के हाथ में, और फिर देखो तवज्जो करो, तसव्वुर आ गया आपको? तकरीर देखी भी जाती है और सुनी भी जाती है। देख लो ना जरा, एक हाथ अबू बकर के हाथ, एक हाथ उमर के हाथ, वाह। और हम इस तरीके से बाहर आएंगे। क्या बात है। और फिर हम इंतजार करेंगे किसका? जन्नतुल बकी वालों का। वाह वाह वाह। वो सब उठकर हमारे साथ आएंगे। गौर करें, इस शान से हुजूर महशर में आगे आगे और पूरे बकी वाले पीछे पीछे। तो जो बराती दूल्हा के साथ जाते हैं, फिर बरातियों की हैसियत नहीं देखी जाती, दूल्हा की वजह से उसे भी स्टेज पे बिठाया जाता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। तो बकी में दफन होने की तमन्ना करो। क्या करो? बकी में ना, एक बात कह दूं, नसीब से मर गए वहां तो दफन हो जाएंगे, और वरना सच्ची तमन्ना है तो इधर लोग दफन करेंगे, उधर वहां पहुंच जाएंगे। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी कहते, लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, सच्चा इश्क हो इधर मरे उधर यार की यहाँ पहुंच गए। इश्क वहां ले जाता है जहां असबाब नहीं ले जाते। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। फिर किसी मौके से बात, टाइम पूरा हो, आप लोग बैठ जाएं मोहब्बत के साथ। लाशे को मदीने में करे दफन फरिश्ते, मर जाए अगर हिंद में बीमार तुम्हारा, क्या हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। ध्यान से सुन लीजिए, चलिए मैं बात को एंड की तरफ पहुंचा दूं, जरा तवज्जो से सुने। अल्लाह अकबर। शाह जमालुल्लाह के पीर और मुर्शिद ने कहा कि बेटे अब हम मदीने जाते हैं। आपने कहा हुजूर मेरे वालिद की ज़ियारत में करना चाहता हूं, तो चूंकि मदीने मुनव्वरा आप जो है वो कराची के साहिल से जाएंगे। बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बैठ। आप कराची के साहिल से जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि कराची तक मैं भी आपके साथ साथ चलूं। अब जरा गौर करना, मैं भी आपके साथ साथ चलूं। शाह जमालुल्लाह हजरत जमालुल औलिया मुर्शिद के साथ कराची तक पहुंचे। मुर्शिद ने कहा अब अच्छा मैं चलता हूं। कहा हुजूर मुझे भी तमन्ना है कि मैं भी अपने जद्दे करीम की जियारत करूं, आपके साथ हज कर लूं, मदीने मुनव्वरा में भी पहुंच जाऊं। तो फिर उसके बाद आपके मुर्शिद ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी तमन्ना यही है तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलता हूं। उस जमाने में आप जानते हैं पासपोर्ट वगैरह और बहुत पहले से इंतजाम की तैयारियों की जरूरत नहीं होती थी, जैसे आप आज
बस में बैठकर कहीं भी चले जाते हैं। वैसे उस जमाने में लोग हवा पानी के जहाज चलते थे, पानी के जहाज में बैठ करके फिर सफर करते थे। अल्लाह अकबर। शाह जमाल अपने मुर्शिद के साथ जहाज में सवार हो गए। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है तो फिर वो ऐसा लगा जैसे भंवर में आ गया, कश्ती भंवर में आ गई। मल्लाह ने, सब लोग घबरा गए तो मल्लाह ने कहा तुम सब लोगों के चेहरे देख के लगता है कि तुम नेक लोग हो, अल्लाह वाले लोग हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी कश्ती में, जहाज में एक बंदा ऐसा भी है कि जिसका मदीने मुनव्वरा जाना अल्लाह रसूल को मंजूर नहीं है। कोई ना कोई हिकमत है। अच्छा चलो वापस चलते हैं। वापस चले तो जहाज चलने लगा, वापस चले तो जहाज चलने लगा। और जब जहाज चलने लगा, बस 2-4 मिनट बाद जहाज, जरूरत नहीं, वापस ठीक वापस चले तो जहाज चलने लगा। साहिल पर आए, आने के बाद हजरत पीर मुर्शिद ने कहा हाँ मोहिउद्दीन, आपका असली नाम मोहिउद्दीन था। कहा मोहिउद्दीन तुम्हारा ऐसा लगता है कि मदीने मुनव्वरा आना अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को मंजूर नहीं, इसलिए कि यहाँ तुमसे बहुत बड़ा काम लिया जाएगा, तुमसे एक जमाना मुस्तफीज होगा, तुम उतर जाओ। हजरत शाह जमाल को उतर गए कश्ती से। अब आप थोड़ा तसव्वुर कीजिए, जरा गौर कीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अगर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ये पता चले कि आपका टिकट कैंसिल हो गया, टूर वाला भाग गया, टूर वाले ने धोखा दे दिया, तो मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को अटैक आ गया कि मैं मदीने मुनव्वरा जाते जाते रह गया। ऐसा है कि नहीं है? आप गौर कीजिए, एयरपोर्ट पे जाके आदमी वापस आता है तो लोगों का दिल कितना टूटता है। इतना बड़ा आशिक रसूल, आले रसूल, अपने वक्त का इतना अजीम बुजुर्ग, जब उनको कश्ती से नीचे उतारा गया होगा तो दिल ने क्या कहा होगा। उतर तो गए मुर्शिद के हुक्म पे। आजकल के मुरीदों की तरह नहीं कि मुरीदों को पीर कुछ भी कहता रहे, वो मुरीद सुनते ही नहीं। अल्लाह अकबर। पीर कहे बोलो भाई नमाज पढ़ो, दाढ़ियां रखो, गुनाहों से बचो, पीर की बात नहीं सुनना। वो कैसा मुरीद था। अल्लाह अकबर। पीर ने कह दिया नीचे उतरो, मदीने मुनव्वरा तुमने नहीं जाना, तुमसे कोई बड़ा काम लिया जाएगा। उतर गए, जहाज जा रहा है, टिकटिकी बांधे जहाज को देख रहे हैं। थोड़ी देर में जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है। जैसे ही जहाज नजरों से ओझल हुआ चाहता है, शाह जमालुल्लाह देख रहे हैं हसरत भरी निगाह से। ऐसे में जहाज फिर पलट करके वापस आता है। सोचा अब क्या। जब जहाज पलट कर वापस आया तो पीर और मुर्शिद नीचे उतरे और कहा जमालुल्लाह तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं मदीने जा नहीं सका, तो फिर अब देखो मेरी आंखों में, अब मेरी आंखों में देखो कैसा वो पीर था जिसने आंखों में देखने के लिए कहा। और कहते जब मैंने आंखों में देखा तो फिर वहां रसूलुल्लाह भी मौजूद है, हैदर कर्रार भी मौजूद है, गौसुल आजम दस्तगीर भी मौजूद है। जैसे मैंने हुजूर को देखा तो देखने के बाद में कदम चूमने के लिए झुका। किसकी चौखट पे बैठे हो, किस हस्ती की चौखट पे बैठे हो। लोग गुंबद देख कर इतराते हैं और उन्हें इतराने का हक भी है, लेकिन जिसने पीर की आंखों में रसूलुल्लाह का जलवा देखा है, हैदर कर्रार को देखा है, गौसुल आजम दस्तगीर को देखा है, कहते हैं जब मैं झुकने लगा तो हुजूर ने मुझे झुकने नहीं दिया, मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रख कर कहा जा तुझे कुतुबियत भी देते हैं, गौसियत भी देते हैं और कच्चूमियत भी अता कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में आपने